अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टॉपिक हमने स्टडी किया था टिश्यू लेवल के बारे में, और फिर हमने टिश्यूज़ की एनिमल्स के अंदर और प्लांट्स के अंदर टाइप्स को भी स्टडी किया, और हमने उनके फंक्शंस को भी डिस्कस किया था। आज हम नेक्स्ट लेवल स्टडी करने जा रहे हैं, और ये है ऑर्गन लेवल। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास सेल्स और फिर उसके बाद टिश्यूज़, उसके बाद आता है ऑर्गन लेवल। अब ऑर्गन लेवल को अंडरस्टैंड करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक कॉलेज होता है, उसके अंदर जो उसके टीचर्स हैं वो उसके ऑर्गन्स हैं। अब टीचर्स क्या काम करते हैं? एक बायोलॉजी का टीचर बायोलॉजी पढ़ाएगा, केमिस्ट्री का टीचर केमिस्ट्री पढ़ाएगा, फिज़िक्स का टीचर फिज़िक्स पढ़ाएगा, इस्लामियात का इस्लामियात पढ़ाएगा। वो टीचर सारे अपने अपने सब्जेक्ट में एफ़र्ट करते हैं, तो ओवरऑल क्या होता है, फिर उस इंस्टीट्यूशन की, जिस कॉलेज के अंदर वो पढ़ा रहे होते हैं, उसकी ओवरऑल प्रोग्रेस में इजाफा होता है, तो वो एफिशिएंसी में इजाफा होता है। यहाँ पे ये बात की गई है कि ऑर्गन क्या काम करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सारे ऑर्गन एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। किस तरह? डिफरेंट टिश्यूज़ हैविंग रिलेटेड फंक्शंस are assembled together in a structure to carry out its function with great efficiency। अब क्या बात की गई है? एक तो डिफरेंट काइंड के टिश्यूज़ होते हैं और उनका रिलेटेड फंक्शन होता है। रिलेटेड का मतलब ये नहीं है कि ये सिमिलर हैं। सिमिलर और रिलेटेड में डिफरेंस है, क्योंकि डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ सिमिलर फंक्शन तो परफॉर्म कर नहीं सकते। तो इनका मेन फंक्शन परफॉर्म करने का जो पर्पज़ है वो एक होगा, फंक्शन अपना अपना परफॉर्म करेंगे। और असेंबल टुगेदर, असेंबल्ड वर्ड असेंबली से डिराइव किया गया। जैसे कॉलेज में, स्कूल में बच्चे इकट्ठे होते हैं और असेंबली करते हैं, तो इकट्ठे होना, असेंबल टुगेदर इन अ स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर के अंदर, एक ख़ास स्ट्रक्चर के अंदर, टू कैरी आउट इट्स फंक्शन, वो अपने फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं विद ग्रेट एफिशिएंसी, बहुत एफिशिएंसी के साथ, अच्छे रिजल्ट्स के साथ। सच स्ट्रक्चर आर कॉल्ड ऑर्गन। इस तरह के जो स्ट्रक्चर होते हैं उनको हम ऑर्गन का नाम देते हैं। ऑर्गन क्या है? अब हम इसको दोबारा से ये कह देते हैं, ऑर्गन्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। हर ऑर्गन स्पेशलाइज्ड होता है। अगर स्टोमक की बात करें तो वो डाइजेशन ऑफ फूड करेगा, कौन से पार्ट को, जिसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा होगी, तो वो स्पेशलाइज्ड होते हैं। एवरी ऑर्गन इज स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, एक ख़ास फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो हम इस ऑर्गन को देख रहे थे। अब हम ऑर्गन की एग्जांपल देख लेते हैं जो हमारी टेक्स्ट बुक में पीटीबी में है। स्टमक एक ऑर्गन है। इसका काम क्या होता है? डाइजेशन ऑफ फूड। कौन से पार्ट की डाइजेशन करेगा? फूड के उस पार्ट की जिसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा होगी, मीन प्रोटीन पार्ट की डाइजेशन करता है। अब देखते हैं कि हमारे स्टमक के अंदर दो तरह के टिश्यूज़ होते हैं। एक होते हैं सेक्रेटरी एपिथेलियल टिश्यूज़ और मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं। सेक्रेटरी एपिथेलियल टिश्यूज़ क्या करते हैं? ये गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ करते हैं, गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करते हैं। गैस्ट्रिक जूस के अंदर एंजाइम प्रेजेंट होता है, पेप्सिन। ये पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन की डाइजेशन करेगा। फूड के अंदर प्रोटीन पार्ट्स जितने भी होंगे उसकी डाइजेशन करेगा। अब पेप्सिन के लिए एक पॉइंट याद रख लें, पेप्सिन ये ह्यूमन बॉडी के अंदर मेजर प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है जो मैक्सिमम डाइजेशन ऑफ प्रोटीन करेगा। अब डाइजेशन चूँकि कंप्लीट तो नहीं होती स्टमक के अंदर, बट मेजर फूड की डाइजेशन जो प्रोटीनेशियस पार्ट होती है उसकी डाइजेशन पेप्सिन करता है। किसके अंदर? स्टमक के अंदर। अब नेक्स्ट होता है मस्कुलर टिश्यूज़। हमने कहा दो टिश्यूज़ होते हैं, एक सेक्रेटरी एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं और मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं। मस्कुलर टिश्यूज़ का फंक्शन क्या होता है? ये डाइजेशन ऑफ फूड, मिक्सिंग ऑफ फूड पार्टिकल करेंगे। फूड जितनी ज़्यादा मिक्स होगी उतने ही एंजाइम ज़्यादा मिक्स होंगे, जितने ज़्यादा एंजाइम्स मिक्स होंगे उतनी ही फूड की डाइजेशन ज़्यादा होगी। तो इसलिए हम कहते हैं डाइजेशन ऑफ प्रोटीन टेक्स प्लेस इन द स्टमक, मेजर पार्ट ऑफ डाइजेशन जो होता है। ऑर्गन फॉर्मेशन। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि ऑर्गन्स बनते कैसे हैं। फिर हमारे पास पॉइंट वही आ जाता है, इट इज़ फॉर मोर कॉम्प्लेक्स एंड डिफाइंड। ये एक पॉइंट है कि डिफाइंड और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ये किस तरह से होते हैं। जितना बड़ा इदारा होगा उसके अंदर उतने ज़्यादा वर्कर्स होंगे। अगर एक बड़ा कॉलेज है तो उसके अंदर टीचर्स भी ज़्यादा होंगे, उसका स्टाफ भी ज़्यादा होगा। तो कॉम्प्लेक्सिटी मीन के जितने ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होंगे
उतनी ही बॉडी कॉम्प्लेक्स होगी। अगर बॉडी कॉम्प्लेक्स होगी तो हर ऑर्गन अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा, तो उतनी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी वर्किंग में। अब डिफाइंड का मतलब क्या है कि उसकी कोई प्रॉपर शेप होती है। जितने भी हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, अगर लंग्स है तो हमें पता है कि उसकी एक प्रॉपर शेप है, ईयर्स हैं तो उसको हमें पता है कि प्रॉपर शेप है, आइज़ हैं तो एक प्रॉपर शेप के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी प्रॉपर शेप मेंटेन नहीं रहती, हमारे ईयर्स हैं इनका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, या ईयर्स 2 की जगह 3 हो जाते हैं, तो वो एबनॉर्मेलिटी होगी, थोड़ा सा अजीब भी लगेगा। तो ये क्या है, ऑर्गन फॉर्मेशन इन एनिमल्स, इट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स एंड डिफाइंड। ऑर्गन फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स भी होती है और डिफाइंड भी होती है। ये कॉम्प्लेक्सिटी किस पर्पज़ के लिए है? दिस कॉम्प्लेक्सिटी इन एनिमल इज़ एसोसिएटेड विद फॉर ग्रेट रेंज ऑफ फंक्शन। ये कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए होती है ताकि हर बॉडी का ऑर्गन अपनी एफिशिएंसी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर सके, एंड एक्टिविटीज़, क्योंकि ह्यूमन बॉडी को काम भी ज़्यादा करना होता है, इसलिए इनको एफिशिएंसी के साथ काम भी ज़्यादा करना पड़ता है देन फाउंड इन प्लांट्स। अब इतने ज़्यादा ऑर्गन्स प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए हम ये देखते हैं कि एनिमल्स की बॉडी ज़्यादा कम्प्लेक्स होती है एज़ कम्पेयर टू द प्लांट्स। अब हम देखते हैं ऑर्गन फॉर्मेशन इन प्लांट्स। ऑर्गन प्लांट्स के अंदर ऑर्गन फॉर्मेशन किस तरह से होती है? ऑर्गन लेवल इन प्लांट इज़ लेस डेफिनेट, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता इन प्लांट्स के अंदर। लेस डेफिनेट का मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। प्लांट्स के अंदर हम कहते हैं स्पेसिफिक टाइप्स के ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें रूट्स हैं, लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, और ये अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। अगर इनके अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस भी आ जाती है तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, और इसलिए हम इसको कहते हैं ऑर्गन लेवल इज़ लेस डेफिनेट इन प्लांट्स, बट इट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड अमंग रूट, स्टेम, लीव्स एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। हम क्या काम करते हैं फिर, इसको ईजीली इनके दरमियान जो भी ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं उनको क्लियरली हम देख सकते हैं, नुमायाँ फ़र्क हमें नज़र आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल रूट एक ऑर्गन है जो प्लांट के अंदर प्रेजेंट है। क्या फंक्शन होता है? एंकरिंग ऑफ प्लांट। एंकरिंग का मतलब एंकर्स कहते हैं गाढ़े रखना, प्लांट्स को सॉइल के अंदर गाढ़े रखती है ताकि प्लांट गिर ना जाए। दूसरा फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ फूड। कुछ प्लांट्स की रूट्स ऐसी भी होती हैं जो फूड को भी स्टोर करती हैं। स्टेम क्या करती है? इट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द प्लांट्स। स्टेम ये प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। एक और स्टेप यहाँ पे है लीव्स का क्या फंक्शन होता है? लीव्स फूड मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम करते हैं, फूड बनाने का काम कर रहे होते हैं। सनलाइट जब एब्जॉर्ब होती है, क्लोरोफिल उसको एब्जॉर्ब करता है, तो लीव्स फिर फूड की फॉर्मेशन करते हैं। अब देखें, हमने ये कहा कि ऑर्गन फॉर्मेशन इन प्लांट्स के अंदर इतने ज़्यादा ऑर्गन ही नहीं है। जब इतने ज़्यादा ऑर्गन नहीं होंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी। जब कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी तो उसके फंक्शनिंग की जो कैपेबिलिटी होगी वो भी इजी हो जाएगी। फंक्शनैलिटी किस चीज़ पे रिलेट करती है? फंक्शनैलिटी रिलेट करती है कॉम्प्लेक्सिटी पे। जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होगा, फंक्शनिंग भी उतनी एफिशिएंसी के साथ होगी। तो प्लांट्स की बॉडी इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होती। इसके हम देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गन। ऑर्गन्स की क्या अहमियत होती है? ऑर्गन क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं? फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन हैज़ सेलेक्टिव वैल्यू, कि इनकी एक ख़ास इम्पॉर्टेंस होती है फॉर डिफरेंट अकम्पलिशमेंट, अपने मुख्तलिफ किस्म के काम को मुकम्मल, अकम्पलिशमेंट कंप्लीट से वर्ड है, डिफरेंट अकम्पलिशमेंट ऑफ देयर फंक्शन, कि वो अपने डिफरेंट फंक्शन कंप्लीट करें, बोथ दोनों लिहाज से, क्वांटिटेटिवली भी, क्वांटिटी के लिहाज से भी, और क्वालिटेटिवली भी, क्वालिटी के लिहाज से भी और क्वांटिटी के लिहाज से भी ऑर्गन अपने फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसलिए हम कहते हैं ये इनकी इम्पॉर्टेंस है। नेक्स्ट है ऑर्गन सिस्टम। अब ये ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, इन दोनों के अंदर डिफरेंस है थोड़ा बहुत। देखें, ऑर्गन हम कहते हैं कि सिंगल ऑर्गन है या डिफरेंट ऑर्गन है, अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। ऑर्गन सिस्टम सारे ऑर्गन, लाइक हम ये, मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी कि एक कॉलेज के अंदर, एक इंस्टीट्यूशन के अंदर बहुत सारे टीचर्स हैं, स्टाफ है, काम कर रहे हैं। उन सब का मकसद क्या है?
कि वो स्टूडेंट्स को टीच करें। ओवरऑल रिज़ल्ट क्या होगा, प्रोग्रेस होगी उस इंस्टीट्यूशन की। सेम एज इट ऑर्गन सिस्टम क्या करते हैं, हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो ओवरऑल जो फंक्शनिंग होती है उसको हम कहते हैं वो एक सिस्टम बना देते हैं। डिफरेंट ऑर्गन्स हैव सिलेक्टिव फंक्शन। हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं कि सारे ऑर्गन एक जैसा फंक्शन परफॉर्म नहीं करते, डिफरेंट ऑर्गन डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। आर असेंबल्ड इन अ सिस्टम, वो एक ऐसे सिस्टम में जमा किए जाते हैं वेयर टोटल फंक्शन इन्वॉल्व इन वन प्रोसेस, जिसके अंदर उन सब का काम एक ही प्रोसेस में इन्वॉल्व किया जाता है, उसको हम नाम देते हैं ऑर्गन सिस्टम। मीन डिफरेंट टीचर्स जब अपनी अपनी आउटपुट देंगे तो ओवरऑल जो प्रोग्रेस होगी वो जो फंक्शनिंग कर रहा होगा, जो वर्क कर रहा होगा, हम उसको कहेंगे वो एक सिस्टम है जिसके अंदर डिफरेंट ऑर्गन काम कर रहे हैं, तो उसको हम नाम देंगे ऑर्गन सिस्टम। मीन टीचर्स जो हैं वो ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम जो हमारे ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारी फूड की डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं कि माउथ जो है, माउथ वो सिर्फ ये एक ऑर्गन है, अगर मैं आपको कहूं कि ये ऑर्गन सिस्टम है तो डेफिनेटली ऑर्गन सिस्टम नहीं है। माउथ का काम सिर्फ ये है कि वो च्यूइंग का काम करवा रहा होता है। च्यूइंग करके जब वो आगे उसको ट्रांसपोर्ट करता है फूड को थ्रू अ पाइप इनटू द स्टमक, फिर स्टमक के अंदर फिर और डाइजेशन होगी। माउथ के अंदर डाइजेशन हुई थी, उसके बाद फिर स्टमक के अंदर भी डाइजेशन हुई है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन होगी। मज़ीद प्रोटीन के अगर कुछ पार्ट्स बच गए हैं तो उसको ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, फिर उसको रिलीज़ कर दिया जाता है। और जो गैस्ट्रिक जो यूज़फुल वहाँ पे प्रोडक्ट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो हमारा ये पूरा एक सिस्टम बन जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आज आपका ये टॉपिक था जो हमने स्टडी किया अबाउट द ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेवल को स्टडी करेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।